बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे उर्दू की पेपर मार्किंग स्कीम के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपके जो पेपर्स हैं वो एग्जामिनर किस तरह से उसकी मार्किंग करते हैं, उनको क्या पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हैं वो आपके पेपर को चेक करते हैं। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और बताते हैं आपको हम कि जो पॉइंट्स हैं कि वो बोर्ड में आपके पेपर्स किस तरह से चेक होते हैं। बोर्ड में जो मैट्रिक है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो अशार की तशरीह होता है। अशार की तशरीह आपके पास हर शेर 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स हर शेर के होते हैं और 5 अशार आपके पास उधर एग्ज़ाम्स में आपको आते हैं। 5 अशार की आपने तशरीह करनी होती है। और सबसे पहले इसके जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली होती है वो लिखा होता है कि अगर सिर्फ मफहूम या शेर को सिर्फ नसर की सूरत में यानी कि शेर को आसान वर्डिंग की सूरत में लिख दिया जाए तो उसका सिर्फ 1 नंबर मिलता है, उसकी आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथ तशरीह भी लिखनी पड़ेगी। तशरीह अगर आप तशरीह लिखें और साथ में नीचे हवाला जाती अशार लिखें, एक एक शेर लिख दें या कोई एक कोटेशन लिख दें तो इससे आपको कंप्लीट पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। आपने क्या करना है कि जो शेर दिया गया होगा उधर आपके एग्ज़ाम्स में आपके बोर्ड के पेपर्स में आपको आएगा, वो सबसे पहले हेडिंग देनी है शेर नंबर 1 और फिर उसके बाद उसका मफहूम लिख दें 2 लाइन्स में और उसके बाद तशरीह की हेडिंग दें और तशरीह लिखें। इसके बाद एंड पे अपने पेज के एंड पे कोई हवाला शेर लिख दें उस शेर के मतलब जो आपको पेपर में आया हुआ है। तो इससे आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, कंप्लीट 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है वो है नसर पारों की तशरीह। नसर पारों की तशरीह, ये 2 नसर पारे आपके पास उधर बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, उन दोनों की आपने तशरीह करनी है, स्लीस उर्दू नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो नसर पारे हैं उनके आसान जो उधर पैराग्राफ ऊपर दिया होता है एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर में, वही पैराग्राफ नीचे लिख देते हैं, बस जो कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं उनका तर्जमा कर देते हैं आसान अल्फाज में। ऐसा नहीं करना। क्या करना है आपने, पहले ख़त खुशीदा अल्फाज के मायने वो आपके पास 4 आते हैं, उन 4 के लिखने हैं ख़त खुशीदा अल्फाज के मायने। 2 मार्क्स इसके हो गए। 1 मार्क्स आपका होता है हाफ मार्क्स सबक का अनवान का होता है और आधा नंबर मुसन्निफ़ का नाम। ये सबक का अक्सर स्टूडेंट नाम लिख देते हैं और मुसन्निफ़ का अनवान, तो इसके भी वो नंबर एग्जाम्स में काट सकते हैं। आपने सबक का इस बात का ध्यान रखना है कि सबक का अनवान लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद आपने तशरीह अपनी स्टार्ट करनी है। ये तशरीह उसी 1 साइड की तशरीह होती है आपके पास। वो लिखने के बाद तशरीह 2 मार्क्स की होती है, इसमें भी आप एक हवाला शेर या कोई कोटेशन ऐड कर दें तो आपके कंप्लीट 2 पार्ट्स होते हैं। अलिफ पार्ट का कंप्लीट 5 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह बे पार्ट करेंगे आप, उसके भी आपको अगर इसी तरह से हल करेंगे तो कंप्लीट 5 नंबर मिल सकते हैं। ये देखें, इसमें उन्होंने उनको कुछ आंसर दिए होते हैं कि अगर इनके अलावा भी कोई आपने लिखा हुआ है जो उनकी की में मौजूद नहीं है और आपका आंसर दुरुस्त है तो वो आपका सही आंसर ही कंसीडर किया जाएगा। ये अशार की तशरीह और नसर पारों की तशरीह के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है वो मुख्तसर सवालात हैं। कोई से 5 आपने करने होते हैं, उसमें आपको चॉइस होती है, दी जाती है। और इनको जो आपने इनकी जो मार्किंग की स्कीम है वो ये कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के मुताबिक अपना आंसर करना है। अगर आप उससे कम लिखेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा कोई चीज़ उसमें मिसिंग रह गई है तो भी आपके नंबर कटेंगे। लेकिन अगर आप वो कंप्लीट लिखते हैं उसके अलावा क्वेश्चन के अलावा कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर देते हैं तो भी आपके नंबर उसमें कटेंगे। एक तो ये होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते हैं आपके मार्क्स कटिंग भी होती है और इसके अलावा आपका टाइम भी वेस्ट होता है। उर्दू का पेपर होता है, इसमें टाइम अक्सर बच्चों के पास बच्चों की राइटिंग इतनी तेज़ नहीं होती, तो इसलिए अपना अपना आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आंसर देना है और जो आंसर देना है वो अपनी टेक्स्ट बुक उर्दू टेक्स्ट बुक के मुताबिक अपना आंसर देना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है वो है खुलासे का, सबक का खुलासा, सवाल नंबर 5। ये क्वेश्चन इसके 5 नंबर होते हैं
और ख़ुलासा लिखने का तरीका ये है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वो उनको बताया होता है कि ख़ुलासे की लेंथ होती है आपका जो सबक है उसका 1/3। और ये तकरीबन आपके जो जितनी भी उर्दू की टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स मौजूद हैं, असबाक मौजूद हैं, उनका ख़ुलासा 2 साइड से 3 साइड्स तक जाता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। ज़्यादातर असबाक का ख़ुलासा 2 साइड्स का होता है, लेकिन चंद एक का 2 से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, लेकिन 3 साइड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। एक तो ये पॉइंट है। इसके अलावा नेक्स्ट है, जो ज़ुबान और जो अल्फाज आपके सबक में इस्तेमाल किए गए हैं, वही आप जो अल्फाज हैं सेम टू सेम वही लाइंस कोशिश करें आप अपने ख़ुलासे में। कुछ लाइंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें वर्डिंग जो है, जो आपके सबक में यूज़ हुई है, वही वर्डिंग ही आप अपने उसमें यूज़ करें ख़ुलासे में, जो आप उधर लिखेंगे। इसके अलावा तरतीब नहीं आपकी चेंज होनी चाहिए। जो तरतीब आपके सबक में दी गई है, आपको ख़ुलासे सबक की तरतीब दी गई है, वही तरतीब वाक़यात की आपने अपने ख़ुलासे में ऐड करनी। अगर तरतीब आगे पीछे हो गई और आपने लिखा कंप्लीट ख़ुलासा हो, तो भी आपके मार्क्स कट होंगे, तो भी आपको 5 मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अहम निकात, वाक़यात और कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। जो अहम पॉइंट है वो मिस नहीं करना। शॉर्ट ज़रूर करें, लेकिन जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो निकालें उसमें से। वाक़यात कुछ लेंथी लिखे होते हैं, उनको शॉर्ट कर लें, लेकिन वाक़या कोई कंप्लीट वाक़या मिस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 आ जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, और लेंथी क्वेश्चन भी, यानी कि ये 15 मार्क्स का आपके पास मजमून आ जाता है। मजमून जो है ये आपका, इधर जो बोर्ड में इन्होंने है कम से कम 3 सफ़ात, यानी कि कम से कम इन्होंने लिखी हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं 3 साइड्स। तो इसमें आपको कंप्लीट 15 मार्क्स नहीं, इसमें तो आपको 10 से भी ज़्यादा, 10 से भी कम नंबर मिलेंगे। अगर आप 15 मार्क्स पूरे लेना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट 6 साइड्स का मजमून तो लिखना ही पड़ेगा। 6 साइड का मजमून आप ज़रूर लिखें, इससे कम साइड्स ना हो। इसके अलावा मजमून में अपने हर सफ़े पे कोटेशन एक ऐड करें, कोई एक शेर ऐड करें, और इसके अलावा कोई अहम वाक़यात हों उस मजमून से रिलेटेड तो वो ऐड कर लें। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मजमून की जो आउटलाइन होती है, जो घर में हम मजमून की प्रिपरेशन के लिए उसका खाका लिखते हैं, मजमून को तैयार कैसे करना है, उसकी तरतीब वगैरह प्रिपेयर करते हैं, वो भी बोर्ड में लिखाते हैं। ये आपने बोर्ड में नहीं लिखनी, इसके आपके पास कोई नंबर नहीं होते हैं। इसके आपकी मार्क्स कटिंग भी हो सकती है। इधर लिखा हुआ है सुर्खियों की हौसला शिकनी कीजिए, यानी कि डॉटेड फॉर्म में कोई चीज़ भी नहीं लिखनी है आपने, कंप्लीट जो भी लिखना है मजमून में कंप्लीट ही लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 7, इबारत के आखिर में दिए गए सवालात के जवाब। पैराग्राफ आपको दिया गया जाता है इबारत, और उसमें आपको नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, उनका आपने आंसर करना है। ये भी, इसका पैटर्न भी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि आपने जो पैराग्राफ है उसमें से अपने आंसर्स ढूंढने होते हैं, और नीचे आपने वो आंसर्स अपने आंसर शीट पर लिखने होते हैं। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन आता है, अनवान लिखना होता है, इबारत का अनवान लिखना होता है। उसका पैटर्न ये होता है कि जो अनवान है आपका, वो उस इबारत से रिलेटेड हो, उसी इबारत का अनवान हो। ये ना हो कि इबारत में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो किसी और चीज़ के मुतालिक दी है, और आपने जो अनवान है वो किसी और पैराग्राफ का या किसी और चीज़ के मुतालिक लिख दिया है, वो उससे रिलेट नहीं कर रहा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, अनवान मुख्तसर लिखना है। अनवान आपने ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। अक्सर स्टूडेंट होते हैं पूरी एक लाइन का अनवान लिख लेते हैं, वो पैराग्राफ ज़रा इस तरह थोड़ा दिया जाता है कि अनवान ज़हन में अक्सर स्टूडेंट्स के नहीं आ रहा होता, तो वो उसकी लाइन उठा के या कोई एक लेंथी लाइन लिख देते हैं अनवान में। ऐसा नहीं करना। अनवान आपने 2 to 3 वर्ड्स का लिखना है, ये इससे ज़्यादा एक्सीड ना हो। और ये हमारी आज की जो थी उर्दू की मार्किंग स्कीम थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।